जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो साथियों, नवंबर की अच्छी खासी वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। तो साथियों, आईटीबीपी में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के वैकेंसी निकल रहा है। अगर आप साथियों 10th या 12th पास हैं तो आपके लिए ये वैकेंसी अच्छी होने वाली है। तो साथियों, इसमें इंडिया के ऑल मेल और फीमेल कैंडिडेट भर सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताऊंगा इसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या एज लिमिट रहेगा, साथ साथ साथियों इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। उसके बाद साथियों इसका फिजिकल टेस्ट किस तरह, डीवी किस तरह से होगा, रिटेन एग्जाम किस तरह से, सभी ए टू जेड आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि साथियों सरकारी जॉब से रिलेटेड सभी जानकारी आपको पल पल मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आईटीबीपी कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, यानी साथियों टेलीकम्युनिकेशन यानी मतलब कि बात करने वाला, उसमें आपका कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल में नौकरी होने वाला है। तो साथियों इसमें कुल पोस्ट की संख्या है 293, यानी साथियों कम पोस्ट नहीं है, 293 अच्छा खासा पोस्ट है। अब देखिए, इसे अप्लाई कब से कर सकते हैं साथियों, तो इसका अप्लाई शुरू हो चुका है साथियों। 1 नवंबर, देखिए 1 नवंबर से इसका फॉर्म भराना शुरू हो चुका है और लास्ट डेट है साथियों 30 नवंबर। अगर आप लास्ट डेट का वेट करिएगा तो दिक्कत है, पहले ही इस फॉर्म को अगर इच्छुक है तो भर सकते हैं। अब देखिए, इसमें फी कितना रहेगा, तो जनरल हो या ओबीसी हो उन्हें मात्र 100 रुपया लगेगा, और SC ST और साथियों फीमेल कैंडिडेट उन्हें रुपया नहीं लगेगा। ठीक है, यानी आपको ये सुविधा दिया गया है कि साथियों जो जनरल हो ओबीसी हो उन्हें मात्र 100 रुपया, और अदर जो कैटेगरी बच गए हैं उन्हें 1 भी रुपया नहीं लगेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो साथियों आपका एज कब से काउंट किया जाएगा, 30 नवंबर 2022 से, यानी 30 नवंबर 2022 से अगर आपका एज पुट जाता है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, और हम बात करते हैं कि कितना कितना आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी एज में छूट दिया जाएगा। तो ओबीसी के लिए 3 साल, 3 साल साथियों, और SC ST के लिए 5 साल की छूट दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, हम बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने कितने वैकेंसी आ चुकी है। तो देखिए, हम बात करते हैं पहले पोस्ट नाम, एज, पोस्ट, जनरल, ओबीसी, SC ST सब के लिए मैंने अलग अलग पोस्ट के नाम लिखे हैं। देखिए, पहला हम बात करते हैं हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, यानी हेड कांस्टेबल के लिए साथियों एज क्या होना चाहिए, तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 25 साल। और आपका एज कब से, तो साथियों आपका एज 1 दिसंबर 1997 से 30 नवंबर 2004 के बीच है, तो यानी आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम पोस्ट की बात करते हैं। तो पोस्ट की बात करें, मेल के लिए 107 पोस्ट है और फीमेल के लिए 19 पोस्ट है, यानी अच्छा खासा साथियों पोस्ट है। मेल के लिए साथियों देखिए, मेल के लिए 107 पोस्ट है और फीमेल के लिए साथियों केवल 19 पोस्ट है। अब हम बात करते हैं जनरल। साथियों जनरल की है साथियों 34 पोस्ट। उसके बाद उसी में फीमेल का 6 पोस्ट। ठीक है, यानी जनरल की 34 पोस्ट है मेल के लिए और फीमेल के लिए 6 पोस्ट है। उसके बाद EWS साथियों, इसमें पोस्ट की संख्या EWS मेल के लिए पोस्ट की संख्या है 10, और साथियों EWS फीमेल के लिए पोस्ट की संख्या है 2। अब देखिए, ओबीसी के लिए मेल के लिए 44 पोस्ट है और फीमेल के लिए 8 पोस्ट है। SC ST के लिए साथियों 15 और ST के लिए साथियों 4, और वही फीमेल के लिए 2 और 1। और आप बात करते हैं इसमें सैलरी कितना मिलेगा, तो साथियों सैलरी मिलेगा आपको 25,500 से 81,100। और साथियों आपका बहुत वेतन भत्ता काट कर आपको नॉर्मली आपके हाथ में पर मंथ 30,000 प्लस ही आपको आते रहेगा, 30,000 से आपको ज्यादा पे किया जाएगा। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, यानी कांस्टेबल के पद के लिए साथियों इसमें एज लिमिट क्या होना चाहिए, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल। ठीक है, और आपका एज कितने कितने डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, किसके किसके बीच होना चाहिए, तो आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 1 दिसंबर से 30 नवंबर 2004 के बीच है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें पोस्ट कितना है कांस्टेबल के लिए, मेल के लिए 142 है और फीमेल के लिए
सिर्फ 25 है, सिर्फ 25 है। उसमें भी जनरल के लिए 58 पोस्ट और महिला जनरल के लिए 10 पोस्ट। ईडब्ल्यूएस के लिए साथियों मेल के लिए 14 पोस्ट और फीमेल के लिए 2 पोस्ट। और ओबीसी के लिए कांस्टेबल में ओबीसी के लिए 14 पोस्ट या 38 पोस्ट और महिला के लिए 7 पोस्ट। उसके बाद एससी के लिए 21 पोस्ट और महिला एससी के लिए 4 पोस्ट और एसटी के लिए 11 पोस्ट और महिला एसटी के लिए 2 पोस्ट। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सैलरी आपको कितना जाएगा। तो आपका बेसिक पे 21,700 से 61,100, लेकिन आपको हाथ में काट छाट कर सभी भत्ता वेतन काट कर 27,000 आपको प्लस ही पड़ेगा। यानी आपको हर मंथ 27,000 से प्लस आपको वेतन मिलेगा। मतलब अच्छा खासा वैकेंसी भी है, अच्छा खासा वेतन भी है। तो इसके लिए साथियों इसके लिए आपको क्या प्रोसेस रहेगा, तो देखिए क्या क्या लिमिट होना चाहिए। तो हम बात करते हैं साथियों कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस बात करें तो आपका पीटी होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा, आपका डीबी होगा, उसका मेडिकल होगा। अगर आप मेडिकल में कुछ गलत हो जाता है आपका, ठीक है, कुछ गड़बड़ होता है तो आपको री मेडिकल के लिए भी बुलाया जाएगा। तो देखिए पीटी होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, डीबी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल होगा। या मेडिकल में क्या था कुछ दिक्कत होता है तो फिर से आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा दोबारा। अब देखिए हम बात करते हैं पीटी में आपसे क्या लिया जाएगा। तो साथियों पीटी में देखिए आपसे रेस करवाया जाएगा, लॉन्ग जंप आपसे करवाया जाएगा, हाई जंप, हाइट आपका नापा जाएगा और चेस्ट नापा जाएगा। अब रेस कितना करवाएगा मेल के लिए, तो 1600 मीटर दौड़ाएगा यानी 1.6 किलोमीटर, वो भी 7.5 मिनट में। 7.5 मिनट आपको जाना है 1600 मीटर, ठीक है। अब लॉन्ग जंप कितना करिएगा, तो साथियों लॉन्ग जंप आप 11 फीट करिएगा। हाई जंप कितना करिएगा, तो 3.5 फीट। और आपका हाइट कितना होना चाहिए, अगर आपका हाइट 170 अगर ओबीसी हो या जनरल हो ईडब्ल्यूएस हो तो आपका हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर। उसके बाद एससी के लिए 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो साथियों इस फॉर्म का जरूर भरिएगा क्योंकि अधिकतर कैंडिडेट हाइट देखकर डर जाते हैं। अगर आपका हाइट है, क्योंकि आपका कमीशन बहुत कम हो जाएगा, इसलिए अगर हाइट है इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। अब देखिए हम बात करते हैं चेस्ट की। तो चाहे जनरल हो ओबीसी हो, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस हो, उन्हें साथियों उनका चेस्ट मिनिमम तो 80 होना चाहिए और एक्सटेंड करके यानी फुलाकर आपका 5 सेंटीमीटर बढ़ाना होगा, यानी 80 से 85 करना होगा, ठीक है। और एसटी के लिए मिनिमम 76 होना चाहिए और फुलाकर 5 सेंटीमीटर बढ़ाना यानी 81 करना होगा। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए एलिजिबल क्या होगा। हम आपको शुरू में बता चुके हैं अगर आप 10th पास है या 12th पास है तो आप भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। 10th के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन 12th के लिए कंडीशन है। अब देखिए अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए भरते हैं तो आप 12th पास हो, साथ साथ आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से 12th किए हो, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 12th लेवल पे, यानी हेड कांस्टेबल के लिए भर सकते हैं, ठीक है। या आप 10th किए हो और साथ साथ 2 साल का ITI डिग्री किए हो, वो भी किस में, इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रिकल में या कंप्यूटर में किए हैं, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर नहीं किए, अगर ITI किए हैं, साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर किए हैं, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और अच्छा खासा वैकेंसी भी है साथियों और आपका कमीशन भी एकदम लो है। अब देखिए कांस्टेबल की बात करते हैं तो केवल इसमें 10th पास चाहिए। कांस्टेबल के लिए इसमें केवल 10th पास है। केवल आप 10th पास है तो आप जरूर इस फॉर्म भरें, क्योंकि साथियों इसमें पोस्ट की संख्या है 142 पोस्ट है, इसलिए भरे जरूर। अब देखिए हम बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। हमने देख लिया सैलरी, देख लिया कि क्या क्या एलिजिबल रहेगा, साथ साथ कितना रुपया लगेगा और आपका साथियों कब से फॉर्म अप्लाई होगा। उसके बाद पीटी मेंस, ठीक है, पीटी होगा, रिटन एग्जाम होगा, डीबी होगा, ये सब बता दिए। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो देखिए आपका एग्जाम पैटर्न OMR बेस्ड होगा, यानी आपका ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा, ठीक है। यानी आपको CBT नहीं होगा, आपका सिर्फ क्या होगा साथियों ऑफलाइन मोड होगा, OMR पर आप घसीएगा। उसके बाद आपका जो पेपर मोड होगा हिंदी और इंग्लिश यानी बायलैंग्वेज होगा, यानी दोनों भाषा में रहेंगे। आपको जो भाषा अच्छा लगे यानी जो आता हो उसमें परीक्षा दे सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन का जो लेवल होगा 10th बेस्ड होगा, यानी 10th स्टैंडर्ड के बेस पे आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन रहेगा कितना, तो क्वेश्चन रहेगा, कुल क्वेश्चन की संख्या रहेगा 100, और 100 मार्क्स के आपसे पूछेंगे, और आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा, 2 घंटा का समय दिया जाएगा। अब देखिए इसमें सिलेबस क्या रहने वाला, किससे कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश से आपको 15 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी से भी आपको 15 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जीके जिसको बोलते हैं, जीके जीएस, साथ ही उससे आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन है, और 100 मार्क्स से पूछे जाएंगे, और आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ सभी जानकारी आपको अच्छा लगे। अगर जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि साथियों आपको इसी प्रकार से वैकेंसी के बारे में पल पल की खबर देता रहूं। तो चलिए, अगर आप इस जॉब के लिए इच्छुक हैं तो आप फॉर्म भरिएगा, क्योंकि फॉर्म की साथियों फॉर्म फी भी बहुत कम है, साथ साथ एज लिमिट भी कम है, और सिलेक्शन प्रोसेस भी साथियों ज्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन आप हम बताते हैं साथियों कि आपका जॉब लोकेशन क्या रहने वाला। तो साथियों आपका जो जॉब होगा वो तिब्बत बॉर्डर पे होगा, क्योंकि साथियों चाइना से हमारा क्या होता है, संबंध एकदम खराब रहता है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, इसीलिए आपका जो ड्यूटी होगा तिब्बत बॉर्डर पे होगा। ठीक है, तो आप अगर इच्छुक हैं, और आपका कंपटीशन भी क्या है, लो है, इसलिए आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।